Welcome back, viewers. Our focus remains on tracking the top developments, where at least 4 people have been killed after building collapsed near the northeast Mustafabad around 3 a.m. at night. As per the latest developments that we are tracking, 14 people have been rescued from the debris, while in fact police and the fire department officials are continuing their efforts to rescue as many people as they can. Meanwhile, vigilant NDRF and the dog squad, Delhi police and fire department teams are on the ground continuing the rescue and the relief operations. Aditya, my colleague, is joining me live for more. Aditya, what are you picking up as in fact more hours have passed after the incident has happened and the rescue operations are continuing in full swing? The 4 people that have been dead, have you been able to speak to their families? How did the collapse happen, and what exactly the police also maintaining specifically at this point of time? जी सिमरन, मैं आपको पहले स्थिति दिखाता हूँ कि किस तरीके के हालात हैं। अब ये देखिए, चारों तरफ इमारतों का जो एक झुंड देख सकते हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है वो आप देखिए कि किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं सीधा सीधा कि किस तरीके के हालात है। ये वो जगह है जहाँ पर 4 मंजिला इमारत जो है वो गिरे थे। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ये हिस्सा आपको एक गैस चूल्हा दे रहा होगा, क्योंकि उसी बिल्डिंग का ये हिस्सा है। जब ये बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग गिरने के बाद पूरा हिस्सा तो नीचे गिर गया, लेकिन के जो किचन का हिस्सा था वो बच के रह गया। वो आपको साफ दिखाई दे सकता है। साथ ही सामने एक और इमारत देखेंगे जो आपको आगे से टूटा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इतनी ज्यादा धमक थी, इतनी ज्यादा तेज गिरने के बाद जो उसका असर रहा, उस असर की वजह से अगल बगल की जो बिल्डिंगें हैं उस पे भी उसका खास असर रहा है। अभी आप ये देखिए, सामने आपको एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। इस बिल्डिंग के भी जो सामने का हिस्सा है वो टूटा हुआ आपको दिखाई देगा। और ये वो गली है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देखेंगे चारों तरफ इस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन जारी है, जिस तरीके से घटना हुई है, उसके बाद स्थानीय लोगों का भी जो भागीदारी, हिस्सेदारी है रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो देखते कितनी सुंदर तस्वीर है। एक तरफ जब घटना हुई है, दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो कैसे मदद कर रहे हैं, आप वो देख सकते हैं कि टोकरी में जो मलबा है वो एक पंक्तिबद्ध होकर के लोग खड़े हैं और खड़े होकर के मलबा हटा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके। आप समझिए कि लगभग 8 घंटे होने को है और 8 घंटे में ये जो ऑपरेशन लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं इसमें फंसे होने की आशंका बताई जा रही है कि कई और भी लोग फंसे होंगे। जो एनडीआरएफ की टीम है वो स्ट्रेचर लेकर के तैयार है कि जैसे ही लोग मिलेंगे, जो लोग दबे हुए हैं वो मिलेंगे, उनको तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा। और लगातार जो है आप देखेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी जो है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। साथ ही एनडीआरएफ की टीम जो है, सिविल डिफेंस की जो टीम है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है, फायर डिपार्टमेंट के जो जवान है, वो सभी जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। आप समझ सकते हैं, बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है पुरानी बिल्डिंग थी और कंस्ट्रक्शन का काम अंदर चल रहा था, रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कारण है कि पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से जो जर्जर हो चुकी थी जमीन, जो इमारत, उस इमारतों को दोबारा से ठीक कराया जा रहा था। जो मजदूर थे वो मजदूर भी उसी में सो गए, क्योंकि रात हो चुका था ज्यादा, तो उसी में जो है उसी बिल्डिंग में सो रहे थे। उसी वक्त ये बिल्डिंग गिरी है, 4 मंजिला इमारत, और जिसके बाद ये हालात अभी आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हालात हैं। स्थानीय लोगों का जवाब आप देख सकते हैं, जो लगातार जो है लोग किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद कर रहे हैं और लगातार जो है टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। अब देखना ये है कि कब तक ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चलता है और कब तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहता है और कब तक लोगों को बचाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि लगभग अभी 1.5 दर्जन लोगों से भी ज्यादा लोग जो हैं अभी इसमें फंसे होंगे। जी सिमरन। Well, absolutely, Aditya, as in fact we can see the visuals behind in fact you, as there are also locals who are speaking up. I'll request you to kindly speak to them if they're around you to get a sense of what they witnessed. We have already accessed the CCTV, which gives us the idea of how sudden
and how in fact immediate the crash happened with no time left for the bystanders and the locals to act upon immediately, where in fact it resulted into the death of 4 people, and remains to be very crucial. The Mustafabad collapse, where the rescue operations continues to be underway in a 4-story building, many questions being raised. Let us know what are the locals saying. जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जैसे कहा कि हालात यहाँ पे कैसे हैं, आप चारों तरफ की बिल्डिंगें आप देखेंगे कि किस तरीके से हैं। अब ये देखिए कि कितने चिपके हुए मकान आपको दिखाई देंगे। बताया जाता है कि जब पिछली बार आंधी आई थी, ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग से जो टाइल्स हैं वो उखड़ के किसी व्यक्ति के जो शरीर पे भी वो गया था। हालात ये हैं कि अब देखेंगे, लोकल लोगों से बात करेंगे कि जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहले शुरू करने वाले लोग और जो लगातार घटनास्थल पे मौजूद थे, सबसे पहले जो चौकीदार थे वो ये थे। क्या नाम है आपका? तो अब्दुल भाई, क्या हुआ था जब घटना हुई थी? तो क्या हुई, कोई भूकंप नहीं आया, कुछ नहीं आया उससे। 2 बज के 35 मिनट या 40 मिनट के करीब था, और एकदम से 1 सेकंड के अंदर ऐसी आवाज आई, भर का पूरा मकान 1 सेकंड के अंदर नीचे भर गया, पूरा राख हो गया। और नीचे जैसा हमारे तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, धूल इतनी जला रहती। और फिर मैंने गली में शोर मचा के जल्दी आओ, तहसीन भाई का मकान गिर गया। तहसीन भाई नाम है उनका, जो जिनका मकान है तहसीन भाई। तो गली वाले आए थे, फिर आदमी ऊपर चढ़े तो 2-3 आदमी पड़े हुए थे, वो दबे हुए थे। उन्हें हमने निकालने की कोशिश करी, फिर और मैंने फोन करके बुलाया लड़कों को, तो हमने 10 आदमी निकाले तुरंत से। उसमें 10 के 10 हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए थे, कुछ की तो डेथ हो गई, कुछ रह गई। और फिर ये एनडीआरएफ की टीम आई। एनडीआरएफ की टीम आई है, तो कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? जब आई है 10 आदमी निकाल चुके थे, अभी तक एक भी नहीं हुई। अभी कम से कम 15 से 20 आदमी इसके अंदर। मकान मालिक खुद इसी में है, उसका लड़का इसमें है, उसके बच्चे वगैरह सब अभी इसी में है। कुछ जो रिपेयर चल रही थी मकान के नीचे, तो जो रिपेयर कर रहे थे मिस्त्री, राजमिस्त्री, वो भी रात लेट होने की वजह से इसी में थे, तो वो भी अभी अंदर ही है। 50 गज का मकान बताया जा रहा है कि 50 गज का मतलब 2 फ्लैट, 2 फ्लैट, 4 मंजिल, फिर दोनों एक मंजिल पे एक फ्लैट, 2 फ्लैट रहे होंगे। एक मंजिल तक 2 कमरे थे, 2-3 कमरे। हाँ, आप समझ सकते हैं सिमरन की किस तरीके के हालात रहे होंगे, क्योंकि अब 4 मंजिल पे लोग रह रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो मजदूर हैं वो काम कर रहे थे, जो राजमिस्त्री थे वो काम कर रहे थे, लगातार वहां पे लोगों का आना जाना लगा हुआ था, सब चैन सोए हुए थे जब ये घटना हुई। और बीती रात को जो तरीके से आंधी आई उसका भी असर बताया जा रहा है। खास तौर से मैं तो ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पे जो चिपके हुए मकान हैं और किस तरीके जो इमारतें बनाई गई हैं उसका असर, क्योंकि स्थानीय लोगों का लगातार कहना भी है कि ये जो इमारतें हैं उन इमारत का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत ही कमजोर किया गया है, जिस वजह से उसका जो असर है वो आप देख सकते हैं। सामने मैं आपको दिखाता हूँ फिर से कि ये देखिए, ये वो मकान है जिसका एक हिस्सा बचा हुआ है, और किचन का सामान आप देख सकते हैं, गैस चूल्हा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, और मशीन दिखाई दे रहा होगा, जो बर्तन है वो दिखाई दे रहे होंगे, और पानी की टंकी, ये सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। सामने जो है वो जो घर गिरा है उसका असर, धमक का असर जो रहा वो आप सामने वाले बिल्डिंग में देख सकते हैं कि जितने भी सामने जो है उसके, वो सभी बिल्डिंगों पे उसका बहुत ही बुरा असर रहा है, और वो सभी के सभी जो घर हैं उस पे भी जो टूटे हैं वो घर के दीवार जो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसका असर जो है वो रहा है। तत्काल अभी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस के फायर डिपार्टमेंट के जवान मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के जवान मौजूद हैं, और वो सभी मिलकर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान जो हो रही है उनको कम किया जा सके। लगातार 8 से 10 घंटे लगभग हो चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके।